नमस्कार दोस्तों, विद्यापुर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रोजगार वित्त अंकित सर का जो खाकी 2.0 यूपी कांस्टेबल के लिए बैच है, उसी बैच में वो मैथ के क्लास में डेली वर्कशीट देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो उसी वर्कशीट को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप लोग पूरे ध्यान से इस वर्कशीट को सॉल्व करिएगा ताकि आप लोगों के एग्जाम के लिए भी बेहतर हो सके आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो दे दिया है कि कुल छात्रों की संख्या, यानी कक्षा में कुल छात्रों की जितनी संख्या है, कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखा है, तो 65 दे रखा है हमें। कुल छात्रों की संख्या 65 दे रखा है और कहा है कि लड़कियों की कुल संख्या जो है, जो गर्ल्स की कुल संख्या है कितनी है, 35 है। तो हम बॉयज़ की कुल संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। 65 माइनस 35 कर देंगे, यानी कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो 65 में से 35 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। और हमसे पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की अनुपात पूछा है। तो बॉयज़ कितने हैं, 30 हैं, और गर्ल कितनी है, 35 है। अब यहाँ से 5 छः के 30 और 5 सते 35, यानी 6:7 बनेगा, जो कि बॉय और गर्ल्स का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2 और पूछ रहा है कि कह रहा है तो P + 2Q + 3R अनुपाते P + Q + R, P + Q + R का मान बताइए। इसी का मान हमें बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी इस फॉर्मेट में अगर सवाल मिले तो यहाँ से जो P अनुपात Q अनुपात R होता है ना, वो डायरेक्ट यही संख्या हो जाता है। इसी को इस अनुपात ऐसे लिख देते हैं, इस अनुपात में 3 और 5 2, यही इसका P और Q और R का अनुपात बनेगा। जब भी बटे के फार्म में देके बराबर दिया हो ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमें P Q R का अनुपात पता चल गया। अब उसी अनुपात को यहाँ पुट कर देंगे। तो P का कितना है, 3, तो 3 रख देंगे। 2Q कह रहा है ना, Q का 5 है, तो 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। Q का 5 है ना, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10। 3R, R का मान 2 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख देंगे। अनुपात PQR तीनों का योग, 3 + 5 + 2। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से 10 3 13, 13 6 19, 19 अनुपात 5 3 8 2 10, ये 19 अनुपात 10, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, कह रहा है तीसरे सवाल में एक इलेक्शन में 2 प्रत्याशियों के लिए हुए मतदान का अनुपात 4:9 था। विजयी प्रत्याशी को 9,84,321 मत प्राप्त हुए, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। हमसे कुल मतों की संख्या पूछा है। तो 2 उम्मीदवार थे ना, तो यहाँ 2 उम्मीदवार मान लेंगे, X और Y थे। अब कह रहा है कि जो उनको अनुपात में वोट मिला है वो 4:9 में वोट मिला है, 4:9 में उनको वोट मिला है। अब हमें बताना है कि कुल वोटों की संख्या थी कितनी थी। अब कह रहा है आपको कि विजयी प्रत्याशी जो है उसको 9,84,321 मत मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसको वोट ज़्यादा यहाँ मिलेगा वही तो विजयी होगा। यहाँ X को 4 वोट मिले हैं, Y को 9 वोट, तो विजयी कौन होगा, 9 वोट वाला, तो Y विजयी है। तो इसी 9 अनुपात का मान हमें दे रखा है वास्तविक में 9,84,321। तो एक अनुपात का यहाँ से मान निकालेंगे, तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो इससे काट देंगे। 9 1 में 9, यहाँ 2 अंक हो जाएगा, उतारेंगे तो 0 लगा देंगे। 9 81, 3 बचेगा यहाँ से 33, 9 3 27, 6 बचेगा 62, 9 6 54, और 54 8 बचेगा तो 81 बनेगा, तो 9 81, यानी कि एक अनुपात का मान निकल के इतना आ जाएगा। अब हमसे पूछा है टोटल वोटों की संख्या कितनी है। तो टोटल वोटों की संख्या निकालने के लिए यहाँ से अनुपात को जोड़ लेंगे आपस में। तो अनुपात को यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा, 9 4 13, 13 अनुपात का मान हमें निकालना है। तो एक अनुपात का इतना है, तो 13 अनुपात का निकालने के लिए इसी में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और निकल के आ जाएगा। तो 13 9 117 को 7, शेष कितना बचा, 11, 13 5 65, 13 6 78, 78 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89, 89 को 9, शेष कितना बचा, 8 बचा। अब 13 3 39, 39 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 47 हो जाएगा।
शेष कितना बचा, 4 बचा। अब 13 नवा 117 और 4 121, 121 को 1 शेष आया 12, 13 0 0 को 12 और 12 को 2 लिखेंगे यहाँ, 1 शेष बचेगा, 13 1 में 13 1 14, तो निकल के कितना आएगा 14 21 797, जो कि टोटल ऑटो की संख्या है। तो यहाँ देखेंगे कि किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप लोग बताएं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अब 4 नंबर का सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5 संबंधित 2 था। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9 संबंधित 5 होता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे सफल उम्मीदवार और असफल उम्मीदवार। सफलता का असफलता से अनुपात कितना दे रखा है, तो 5:2 दे रखा है, यानी कि 5 लोग सफल हैं तो 2 लोग असफल हैं। आगे क्या कह रहा है कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, इसी असफल जो ये है इनकी संख्या 14 जब अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9 संबंधित 5 हो गया। तो ये अनुपात हुआ कब, जब असफल व्यक्तियों की संख्या 14 अधिक हो गई तब। एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल से इस सवाल को लगाएंगे हम लोग। तो 14 जब ये असफल अधिक हुए तो असफल अधिक हुए कहाँ से, जब सफलता में से निकलेंगे तभी तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी कक्षा में लड़के हैं तो उसमें जब एक तरफ लड़के सफल लड़के असफल होंगे तो जाहिर सी बात है कि सफल वालों का संख्या कम होगी और असफल वालों की बढ़ेगी। अगर असफल से होके सफल अधिक होंगे तो असफल की संख्या कम होगी, सफल की बढ़ेगी। तो यहाँ 14 जब असफल की संख्या बढ़ेगी तो सफल व्यक्तियों में से ही तो जाएंगे ये, तो यहाँ ये +14 होगा तो ये -14 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो 5 या 25 हो जाएगा। ये इसका गुणा करेंगे 5 या 25 हो जाएगा, इसका करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो 14 5 70, माइनस का ये 70 हो जाएगा और ये 14 9 कितना होता है, तो बताइए आप लोग 126। यहाँ प्लस का 126 बनेगा, 14 9 126। अब देखिए कैसे करेंगे आगे। यहाँ से हम निकालेंगे इसका अंतर। यहाँ अंतर कितने का है, तो 25 और 18 में अंतर 7 का है। कितने का है, 7 का। और इसको आपस में जोड़ लेंगे। हमसे पूछा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ देखेंगे कि अनुपात में संख्या कितनी थी, तो 25 8 33 और 33 10 43, यानी कि अनुपात में 43 संख्या थी। तो यहाँ वास्तविक संख्या क्या निकल के आई है, 126 में -70 है ना, तो यहाँ जुटेगा। तो 126 में 70 जब जोड़ लेंगे तो 70 20 90 96, 196, यानी कि अनुपात में कितने छात्र हैं, 43, और उनका वास्तविक संख्या निकल के आया है 196। तो 196 कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 196। अगला प्रश्न देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर का अनुपात 4 संबंधित 7 है। यानी कि 5वां सवाल करेंगे सफ़ेद कवर और काला कवर, इसका अनुपात कितना दे रखा है, तो सफ़ेद कवर और काले कवर का अनुपात जो है 4 संबंधित 7 दे रखा है, 4:7 दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि इसमें काले मोबाइल का कवर 280 है, तो काले का अनुपात में कितना है 7, और इसका वास्तविक में कितना दे रखा है 280। तो 7 अनुपात का मान 280 है, तो एक अनुपात का मान क्या होगा, 7 चौक 28 40 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, तो बैग में सफ़ेद मोबाइल का कवर कितना है, एक अनुपात का मान 40 आ गया, और सफ़ेद कवर का अनुपात कितना है 4, तो 40 × 4 कर देंगे, 4 चौके 16 160, यानी सफ़ेद कवर का जो कितने सफ़ेद मोबाइल के कवर जो है 160 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी